वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है जो ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा था स्मार्ट मीटर हम देखेंगे कैसे, अगर आप पहले बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए या तो मेरे बात पूरी उस वक्त अगर ये बात कहते हैं कि जिन घरों में मीटर लगा है तो उनको हम 200 मीटर नहीं, हमने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान बिलाल रहमानी। आप देख रहे हैं KNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ नजीर अहमद गुरैशी साहब है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा और MLA गुरैश है। तो इससे हम जानना चाहेंगे इलेक्शन से पहले जो मंशूर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या वो मंशूर उस पर बात हुई या वो उस मंशूर में जो लिखा गया था क्या वो मामला हल हुए या नहीं। नजीर अहमद गुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने बहुत सारे वादे जो आवाम से किए थे, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर एक भी वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा। आपकी राय? ग्राउंड लेवल पे क्या वादा पूरा नहीं हुआ, मुझे ये पहले बताएं ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है जो ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा था स्मार्ट मीटर हम देखेंगे कैसे लगेंगे। उमर साहब ने कहा था कि जो ये स्मार्ट मीटर की बात करते हैं हम भी देखेंगे कैसे लगेंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये वादा अभी पूरा नहीं है। को हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-4 बातें कही है। एक तो हमने कहा है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, और दूसरा कहा है हम गैस सिलेंडर्स लोगों तक पहुंचाएंगे 10 सिलेंडर्स। इसके साथ हमने वादा किया था कि हम जो ही असेंबली पहली लगेगी उसमें हम एक रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस का पास करके दिल्ली को भेजेंगे। फिर हमने ये कहा था कि पहली कैबिनेट में हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्या कहते हैं इसको, स्टेटहुड का। हमने वो रेजोल्यूशन भी पास किया, स्टेटहुड का भी किया, स्पेशल स्टेटस का भी किया। 200 यूनिट हमने AAY को देने का जो बेड़ा उठाया है अभी, और इंशाल्लाह अगले सालों में आप देखेंगे जो हम BPL है उनको भी वो 200 यूनिट्स मिलेंगी। जहाँ तक आप कह रहे हो कि स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हो, देखिए जब हम किसी को कहेंगे कि भाई आपको 5 किलो राशन देंगे, तो पहले हमारे पास तराजू होना चाहिए कि 5 किलो किस पे तोले, ठीक है ना। ऐसे नहीं है ना कि हम उठाएंगे और कहेंगे ये 5 किलो है। तो 5 किलो तोलने के लिए तराजू की जिस तरह ज़रूरत है, इस तरह से मीटर की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह की पहले बात सुनिए या तो मेरे बात पूरी करने दीजिए ना पहले, फिर आप उतावले मत होइए ना। तो इसी तरीके से जब हमने बिजली को 200 यूनिट देने, उसके लिए मीटर की ज़रूरत है। मीटर से नापा जाएगा कि 200 यूनिट कब तक चढ़ेंगे और कितना चढ़ेंगे और कब हम उसको दे देंगे। इसलिए मीटर लगाना ज़रूरी है अगर हमने 200 यूनिट फ्री देनी है लोगों को। ये नहीं है ना कि मीटर के बगैर हम कहेंगे 200 यूनिट देंगे। कहाँ से देंगे 200 यूनिट मीटर के बगैर? जब तराजू होगा तो तब तोला जाएगा ना। तो तराजू जो है बिजली का वो है मीटर लगने के बाद यूं ही मीटर का काम पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे हम 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मुहैया कराएंगे। लेकिन जब ये बात कही गई उस वक्त भी आप उमर साहब को पता था कि जम्मू कश्मीर के जो गरीब अवाम है सबों के घरों में मीटर नहीं लगे थे। तो उस वक्त अगर ये बात कहते हैं कि जिन घरों में मीटर लगा है तो उनको हम 200 मीटर नहीं, हमने नहीं कहा। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 6 महीनों में पूरे रियासत में इस वक्त तकरीबन 80% जो है वो मीटर्ड है लोग, और 20% जो है उसको कवर करेंगे 5-6 महीने में। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि उन तमाम लोगों को जिनके साथ हमने वादा किया है कि 200 यूनिट हम फ्री कर देंगे। अच्छा, राशन का मसला आपने उठाया। राशन फ्री अभी नहीं, जहां आपने बात की थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राशन फ्री मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं हमने शुरू किया ना। हमने AAY को पहले देने का शुरू किया, उनको राशन हम दे रहे हैं, और अब इंशाल्लाह अगला स्टेप होगा BPL को देंगे, और उसके बाद तमाम लोगों को जो APL है वगैरह उनको वो राशन 10-10 किलो जो हमने कहा है फालतू वो हम मुहैया कराएंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ आपका ऐलान था इलेक्शन के दौरान हुआ, लेकिन अब इलेक्शन हो रहा है बडगाम में या दूसरी जगह पर, तो अब कांग्रेस और आपके बीच में मतभेद नजर आ रहा है, क्या वजह है? कोई मतभेद नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी मैटर करती है, MPs मैटर करते हैं, आपकी सीटें कितनी है। सीटों के लिहाज से कांग्रेस हमारे जो हैं कम सीटें हैं उनके पास, हमारे पास ज़्यादा है। हमने फैसला ले लिया कि 3 सीटों पे हम लड़ेंगे और 1 सीट उनको देंगे। कांग्रेस ने समझा कि नहीं ये सीट पे हम नहीं लड़ेंगे, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। जहाँ तक सवाल है बडगाम सीट हमारी है क्योंकि हम जीते हैं वहाँ से, तो वहाँ से हम लड़ेंगे। और हालांकि नगरोटा से भी पिछली जो 2014 का इलेक्शन था हमने जीता था, और 2024 जो है वो BJP ने जीता। हमने उनको 1 सीट
नगरोटा की दी है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू में मौजूद है और हमारे वर्कर भी मौजूद है। तो हमने सोचा कि कांग्रेस बेटर वहाँ परफॉर्मेंस कर सकती है बनस्बत नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसलिए हमने वो सीट उनको छोड़ी। अच्छा, जो गुरेज में आपने इलेक्शन लड़ा वहाँ आपने जीत भी दर्ज की है, तो वहाँ के लोग जो आपने उस वक्त इलेक्शन के दौरान जो मैनिफेस्टो आपने वहाँ गुरेज के लोगों को बताया था, क्या उस मैनिफेस्टो पे आज काम हो रहा है? देखिए, दो चार चीज़ें मैंने गुरेज वालों को अपने इलेक्शन में वादा दे दिया है। एक तो मैंने कहा है मैं अपने 5 साल में 24 घंटा बिजली उनको दिला दूंगा और उस पर काम जारी है। प्रोजेक्ट बन गया है, दिल्ली गया हुआ है, मुझे उम्मीद है अगले चंद महीनों में उस प्रोजेक्ट की मंजूरी होगी और उस पर काम शुरू होगा। और दूसरा बड़ा मसला जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का, मैं गुरेज का नहीं कहूँगा, वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के लिए सुंबल तक नेशनल हाईवे बनाई गई, लेकिन बांडीपोरा को इग्नोर किया गया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो दावा करते हैं हमने तरक्की कराई और बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, 7 साल में उन्होंने बांडीपोरा को नेशनल हाईवे नहीं दिला सके। और मैंने इस पे बेड़ा उठाया है। ऑनरेबल सीएम साहब ने दिल्ली से बात की है और मुझे लग रहा है अगले चंद हफ्तों में डीपीआर का जो है वो सुंबल टू गुरेज नेशनल हाईवे का डीपीआर के लिए टेंडर होगा और 1 साल तो उसमें लग जाएगा, 1 डेढ़ साल सर्वे में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने में। और 29 से पहले पहले आप देखेंगे कि सुंबल गुरेज जो है नेशनल हाईवे के तौर पर काम शुरू किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करिए थे नज़ीर अहमद कुरैशी साहब जो बात कर रहे थे, तो इनका कहना है कि बांडीपोरा के लोगों की जो डिमांड थी नेशनल हाईवे की, तो उस पर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द काम शुरू होगा। बिलाल रहमानी, KNS न्यूज़, बांडीपोरा।